आज़ादी का सपना जिन आँखों ने देखा था, उनमें से बहुत सी आँखें उस दिन को नहीं देख पाईं। तमाम वीरों ने हम भारतवासियों के लिए एक सपना देखा था। यदि उनका सपना पूरा नहीं होता तो आज हम भी लोगों की गुलामी करते घूमते, और यह आज का दिन 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मना पाता। इसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत खत्म हो गई थी और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। वो साल 1947 का था जब आधी रात के समय देश का हर पुरुष, महिला और बच्चा जाग उठा, स्वतंत्रता के एक नए युग और एक नए शासन का स्वागत करने के लिए तैयार था। स्वतंत्रता के बंटवारे में लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफ़र तय किया। पंजाब, जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को दो हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल व बिहार में भी हिंसा भड़क गई, पर महात्मा गांधी की उपस्थिति में सांप्रदायिक हिंसा को कम किया। नई सीमाओं के दोनों ओर 2,50,000 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। वहीं गांधी जी नरसंहार को रोकने की कोशिश में कलकत्ता में रुक गए, पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ और पाकिस्तान नामक देश अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली तथा भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली। महिलाओं के एक समूह ने भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया व औपचारिक रूप से विधानसभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। आधिकारिक समारोह नई दिल्ली में हुए, जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। महात्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अवसर को मनाया। गांधी ने हालांकि खुद आधिकारिक घटनाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच शांति और प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में एक भीड़ से बातचीत की। उस दौरान ये 24 घंटे उपवास पर रहे। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संगठन सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारियों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से वादा नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। कई सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएंगे। पूरी तरह ना सही, पर बहुत हद तक तो निभाएंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में बिरले ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं की खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी
बड़ी विजय और उपलब्धि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। भारत की सेवा का अर्थ लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आँख से आंसू मिटे। संभवतः ये हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें भुला रहा है, हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सकें। हम निर्धनता मिटा एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। हम ऐसी सामाजिकता, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच का कर्म संकीर्ण है।